हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज होगा 24 नवंबर 2020 और आज की करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस राष्ट्र को शीर्ष स्थान पर रखा है? तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत थाईलैंड और किस देश के बीच त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स 20 आयोजित किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर के बीच, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। आरबीआई ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन फॉलोअर बनाकर दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक का दर्जा जीता है? तो वह है ट्विटर। ट्विटर पर आरबीआई ने, जो इस सोशल मीडिया पर है, जो आरबीआई है, उन्होंने ट्विटर पर अपने 1 मिलियन फॉलोअर बनाकर दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक का दर्जा जीता है। उत्तराखंड राज्य के नए डीजीपी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के जो नए डीजीपी बने हैं वे अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। आईसीसी की नई न्यूनतम आयु के अंतर्गत अब कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेल सकेंगे? तो 15 कम, जो जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है वे अब अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकेंगे। भारत के किस हाईकोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? पंजाब एवं हरियाणा को हाईकोर्ट ने इसको अवैध माना है। संयुक्त अरब अमीरात की डोकला अल्रोमैथी ने कितने दिनों में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला का खिताब जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों 3 दिन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है दोस्तों। इसका आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को किया गया है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्रथम न्यायर घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में कितने राज्यों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की गई है? तो 243 शहरों में ये शुरुआत की गई है। आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने YSR चिवथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये किया है। किस कंपनी को इंडियाज ग्रेट वर्क प्लेस 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एमवे कंपनी है। तो ठीक है दोस्तों, एमवे कंपनी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता है? तो एर्लिंग हॉलैंड ने ये जीता है दोस्तों। भारतीय नौसेना के कौन सा बोइंग का P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किया गया है? तो नोवा विमान शामिल किया गया है। नासा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वह है दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर, ठीक है दोस्तों, कलाशिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नसीरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने इसकी शुरुआत की है। किस राज्य ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं? तो तमिलनाडु सरकार ने ये निर्देश दिए हैं। लॉन्च पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश इसके लेखक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महामहिम गैलीनियन संगे चोडेंग वांगचुक को UN पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भूटान है दोस्तों वह देश जिसे सम्मानित किया गया है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निर्देशक कौन बने हैं? तो दीनबंधु महापात्रा इसके निर्देशक बने हैं। 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अगस्त्य जयसवाल बने हैं, जिन्होंने कि 14 वर्ष की उम्र में ही ग्रेजुएशन कर ली थी अपनी। शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध कवि थे, पत्रकार थे और एक प्रसिद्ध लेखक थे। ILU द्वारा जारी सबसे महंगे व वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहे दोस्तों चीन है, फ्रांस है और स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला भारत का कौन सा देश बना है? तो भारत जो देश बना है वह भारत चौथा देश बना है दोस्तों।
किस भारतीय बैंक ने कासा अभियान की शुरुआत की है? तो कर्नाटक बैंक ने कासा अभियान की जो शुरुआत की है वह कर्नाटक बैंक ने की है। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने फ्लैट्स नामक नया फीचर शुरू किया है? तो ट्विटर ने ये फीचर शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलो बाल्वर पक्षी को देश में पहली बार किस शहर में देखा गया है? तो इसको तिरुवनंतपुरम में देखा गया था दोस्तों। भारत और किस देश की वर्ष 2019 की साझेदारी को OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? तो जापान, भारत और जापान की जो वो है साझेदारी को एक अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के नए ब्रांड एम्बेसडर है रवि किशन को बनाया गया है दोस्तों, रवि किशन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों रामचंद्र गुहा इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसने हर घर नल योजना की शुरुआत की है? तो नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना की शुरुआत की है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। लीना आचार्य का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थी? तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी दोस्तों, उनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले बिडेन के नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अब तो माला अडिग को नियुक्त किया गया है। मत्स्य विभाग ने किस राज्य के कृष्णा जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के लिए मत्स्य पुरस्कार दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, 15वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित कराया गया है? तो ये सऊदी अरब में कराया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे 38 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।